In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum dear students, Tahir here, and this is your book of class 3rd. As you know that we have covered our first lesson, how to bell the cat. And with this lesson, we have also covered the poem Cat Bath. So today I will teach you how to give the answer of exercise number 1. So this exercise is on page number 4, understanding the story. As you read this story or you have heard my lecture, so you easily give the answer of these questions. I have written these questions on the board also. Understanding the story, all the mice were afraid of cat because you have to choose a right option. जितने भी चूहियाँ थी और चूहे थे वो बिल्ली से क्यों डरते थे? क्योंकि ए इट वॉज अ लार्ज कैट, क्योंकि वो एक बड़ी बिल्ली थी. इट वॉज ओल्ड एंड अबाउट टू डाई, वो बूढ़ी हो चुकी थी और मरने वाली थी. सी इट वुड ईट 1 or 2 माइस एवरी डे. सो राइट ऑप्शन इज सी, वो हर रोज 1 या 2 चूहे खा जाया करती थी बिल्ली, इस वजह से उससे डरते थे सब चूहे और चूहियां. द ओल्ड माउस गोट मैनी आइडियाज टू स्टॉप द कैट फ्रॉम किलिंग दैम. Which of these ideas was accepted? एक ओल्ड माउस था, एक जो बूढ़ा चूहा था, उसने तमाम चूहों को बुलाया एक जगह पर और उनसे आइडिया लिया कि हम बिल्ली के हमले से किस तरीके से बच सकते हैं. अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बिल्ली जो है वो रोजाना जो है क्या करेगी, चूहों को खा जाएगी. इससे हमारे जो है चूहे कम होते जाएंगे, हमारे सिस्टर्स ब्रदर्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे. तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? बिल्ड अ बिग ट्रैप, एक बड़ा सा जाल बनाया जाए जिसमें बिल्ली को फंसा लिया जाए. बी पॉइजन द कैट, बिल्ली को जहर दे दिया जाए. सी कट हर क्लॉज एंड टीथ, उसके दांत और पंजे काट दिए जाएं. डी टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक. जो राइट ऑप्शन है वो डी है. डी के नीचे मैंने अंडरलाइन किया, आप लोगों ने टिक करना है कि ये मशवरा जो है वो माना गया था कि बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधते हैं ताकि वो जब भी आएगी घंटी की आवाज से चूहों को पता चल जाएगा और चूहे छुप जाएंगे. सो नंबर 3rd इज एवरीवन लाइक द आइडिया ऑफ टाइंग अ बेल टू द कैट्स नेक बिकॉज दे थॉट ए ऑप्शन दे वुड देन बी एबल टू नो वेयर द कैट इज. हर किसी को ये जो बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधने का जो ख्याल था वो पसंद आया, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या कहते हैं, इससे जो है उन्हें पता चल जाएगा कि बिल्ली कहां पर है. बी ऑप्शन दे वुड देन बी एबल टू अटैक द कैट, वो बिल्ली पर हमला कर सकते हैं. सी ऑप्शन द कैट देन स्टॉप किलिंग द माइस. राइट ऑप्शन क्या है बेटा? ए दे वुड देन एबल बी नो टू वेयर द कैट इज, उन्हें पता चल जाएगा कि बिल्ली कहां पर है. नंबर 4 द लिटिल माउस सेड दैट ही न्यू हाउ टू बेल द कैट्स नेक. Then all the mice asked how. How do you think they would have asked in this question? Asked in chorus. कह रहे कि जो छोटा चूहा था जब उसने मशवरा दिया कि बिल्ली की गर्दन में जो है हम घंटी बांधेंगे, तो तमाम चूहे जो है वो इस बात पर रजामंद हो गए. लेकिन उन लोगों ने जो है ये सवाल पूछा कि किस तरीके से हम जो है उसके एक बिल्ली की गर्दन में घंटी बांध सकते हैं. तो they all have asked this question in a chorus form or in a circular way. They made a circle and they asked with the same voice, how can we tie a bell or how can we bell the cat? When all the mice assembled at the river bank, did they know what was going to happen? Yes or no में आंसर दे रहे हैं कि जितने भी चूहे और चूहिया थे जब वो दरिया के किनारे पहुंचे, क्या उन्हें पता था यहां क्या होने वाला है? सो ऑब्वियसली दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता था, तो हम नो पर टिक करेंगे. दीज आर द पिक्चर्स शो द एक्शंस हैपेंड ऑन द रिवर बैंक. विच ऑफ दीज हैपेंड फर्स्ट एंड विच नेक्स्ट? नंबर 1 2 3 4. लुक एट दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 4 दिस बोथ एंड ऑन पेज नंबर 5 दिस बोथ. किस तरीके से रेस स्टार्ट हुई दरिया के किनारे, जब वो पहुंचे क्या हुआ? तो आपने क्या करना है, नंबरिंग देनी है. पहले नंबर पर कौन सी पिक्चर आएगी, दूसरे पर कौन सी, तीसरे पर कौन सी और चौथे पर कौन सी. तो आपने इनकी नंबरिंग करनी है. ये आपका होम टास्क है. और पेज नंबर 5 जो है बेटा लर्निंग वर्ड्स,
इसमें भी बेटा जो है पिक्चर्स दी हुई हैं, दो पिक्चर्स हैं लेकिन उनका नाम एक ही है। एज लाइक फर्स्ट पिक्चर में देखिए आप आर्म है और एक शर्ट है और शर्ट का भी जो है क्या है बाजू बना हुआ है आर्म, तो इसका नाम क्या है आर्म। इसी तरीके से ये माउस है और इसे भी माउस कहते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा माउस। सी जो है पिक्चर DEF ये आपकी क्या है होम टास्क है, इसे आपने जो है बुक पर ही सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा अराइव एंड रीच क्या है हमारे पास वर्ड अराइव और रीच। अराइव और रीच की सिमिलर मीनिंग है, क्या है सिमिलर मीनिंग, लेकिन इंग्लिश में आपको पता है कुछ एक लफ्ज के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, 2 या 3 मतलब काफी सिनोनियम होते हैं। अब ये अराइव और रीच कहां पर हमें इस्तेमाल करना है, सिचुएशनल है, ये सिचुएशन के हिसाब से हमें जो है क्या करना है अराइव यूज करना है और रीच यूज करना है। अराइव रीच की मैंने यहां डेफिनेशन लिखी है, टू रीच अ प्लेस आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम और एफर्ट्स। यानी कि रीच हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे बेटा, रीच ऐसी जगह पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारा बहुत सारा वक्त और हमारी बहुत सारी एफर्ट्स, यानी कि हमने बहुत सारी जद्दोजहद की हो, बहुत मेहनत की हो कोई चीज हासिल करने के लिए। एज लाइक आई फाइनली रीच माई गोल आफ्टर हार्ड वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ठीक है, तो उसके लिए अगर आप अभी से मेहनत करेंगे देन वन डे व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे बेटा तो आप क्या करेंगे, आई फाइनली रीच माई गोल आफ्टर हार्ड वर्किंग, कि आखिरकार जो है मैंने सब मेहनत करके अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो हासिल कर लिया। तो हमने क्या किया, क्या करें जहां पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो या हमारी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे, यानी कि जद्दोजहद कर जब हम कोई चीज हासिल करें तो उस सिचुएशन में हम रीच इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ रीच के साथ कोई भी प्रीपोजिशन हम यूज नहीं करते। अराइव कहां पर इस्तेमाल करते हैं, टू अराइव एट अ प्लेस एट द एंड ऑफ अ जर्नी, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं जाने का प्लान बनाया और अब वो प्लान जो है अब आप उस जगह पर पहुंच गए हैं, तो जब आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे अपनी प्लान के मुताबिक तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अराइव, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया वी अराइव्ड एट द पार्टी। आपने माइंड में ये प्लान बनाया कि आज रात को मुझे पार्टी में जाना है, आपको इन्विटेशन है और अब आपने उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। अब तैयारी करने के बाद जब आप पार्टी में पहुंच गए तब आप क्या करेंगे, वी अराइव्ड। और आपको पता है यहां पर मैंने लिखा है प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद अराइव, और अराइव के साथ जो है हमेशा प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, रीच के साथ हम प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते। और रीच जो है वो हेयर और डेयर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जबकि अराइव जो है वो हेयर और डेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है। आई होप तो ये आपको समझ आएगा। और इसी से रिलेटेड जो है पेज नंबर 6 और 7 पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए, आपने जो है उसमें रीच या अराइव लिखना है। आपने टेंस देखते हुए लिखना है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो बेटा रीच लिखेंगे और अगर पास्ट टेंस में है तो रीच लिख देंगे, एंड में ईडी लगा देंगे। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप अराइव लिखेंगे और अगर क्या नाम है पास्ट टेंस है तो आप क्या लिखेंगे, अराइव, ईडी का इजाफा हो जाएगा। ये पेज नंबर 6 और 7 पर है, ये आपका होम टास्क है। ओके, नाउ प्रीपोजिशन आपको पता है क्या होता है बेटा, प्रीपोजिशन जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट टेल्स अस वेयर द पर्सन और थिंग इज। क्या प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है जो हमें बताता है कि कौन सा शख्स या कोई चीज जो है वो कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल इज, ऑन, एट, ओवर, अंडर, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। टू, इनटू, ये सब क्या है बेटा, प्रीपोजिशन है। और हमें यहां पर जो है पेज नंबर 10 पर दिया है प्रीपोजिशन टू स्पेसिफाई लोकेशन। आपको पता है जो लोकेशन के लिए प्रीपोजिशन यूज होते हैं एज लाइक इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिहाइंड, ये प्रीपोजिशन किस लिए यूज होते हैं, लोकेशन को, यानी कि आप किस लोकेशन है, किस जगह पर है, उस जगह को स्पेसिफाई करने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन, सही है, या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस।
फॉर एग्जाम्पल, ऑल द माइस मेट इन फ्रंट ऑफ द काउ शेड, और वन ऑफ द लिटिल माइस क्लाइंब्ड ऑन द पोल नियर द गेट। अब आप देखें यहां पर पेज नंबर 10 पर एग्जाम्पल दिए, इन फ्रंट ऑफ, नियर और बिहाइंड। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। अब हमें इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है यहां पर पेज नंबर 11 पर, वो हमें सॉल्व करनी है। यहां पर हमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो यूज करने हैं। That's all today. If you have any query, we will meet again with new lecture, or you have queries, so you can ask on school's WhatsApp number. Take care. Allah Hafiz.